एक महिला के शरीर पर कब्जा करने के लिए बदमाश ने पहले उसे जंगल में एक रेलिंग से हथकड़ी से बांध दिया। फिर उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और एक छोटे चाकू से उसकी बनियान को काट दिया। इससे एमा बहुत डर गई और उसने गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगी। लेकिन जानवर बन चुका बदमाश उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ठीक उसी वक्त जब एमा पर खतरा मंडरा रहा था, बदमाश द्वारा अपहरित एक गश्ती पुलिस वाले ने मौका देखकर पुलिस की गाड़ी शुरू की और थाने में मदद मांगने की तैयारी की। ये देखकर बदमाश ने तुरंत गोली चला दी और उनका सरगना भी स्नाइपर राइफल लेकर तैयार हो गया। पुलिस वाला मौके पर ही मारा गया, लेकिन इससे एमा को भागने का मौका मिल गया। उसने अपनी 1.5 मीटर लंबी टांगों से जमीन पर गिरी हुई बेल्ट को खींचा, उसमें से चाबी निकाली, हथकड़ी खोली और तुरंत वहां से भाग निकली। जल्द ही उसे अपनी खराब कार मिल गई, जिसमें से उसने ट्रैवल बैग निकाला और फिर से भागने की राह पर चल पड़ी। उसी समय बदमाशों को पता चला कि महिला भाग गई है। उन्होंने तुरंत अलग अलग दिशाओं में उसका पीछा शुरू कर दिया। भागते भागते एमा को एक पानी का गड्ढा मिला। प्यास से परेशान उसने अपना पानी का बर्तन भर लिया, लेकिन जैसे ही वो पीने लगी, एक बदमाश उसके पीछे आ गया। एमा घबरा गई, उसे लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन बदमाश ने तुरंत हमला नहीं किया। वो उसके पास आया। दरअसल बदमाश के मन में फिर से गंदी नियत जाग उठी थी। वो पहले एमा के साथ गलत करना चाहता था, फिर उसे मारना चाहता था, लेकिन अचानक ऐसे में अपनी हवस में डूबे बदमाश को एमा ने चतुराई से मार डाला। उसने बदमाश की बंदूक ले ली और फिर से रेगिस्तान में भाग गई। जल्द ही दूसरा बदमाश वहां पहुंचा। अपने साथी की लाश देखकर उसने वॉकी टॉकी से बाकियों को सूचना दी और अकेले ही एमा के पीछे लग गया। वो जमीन पर पैरों के निशान देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एमा उसके ऊपर छिपी हुई थी। जब बदमाश की कोई हरकत नहीं दिखी तो एमा ऊपर से नीचे उतरी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बदमाश अभी मरा नहीं था। जैसे ही वो वहां से भागने लगी, बदमाश ने उसका टखना पकड़ लिया और उसे नीचे दबाकर उसकी गर्दन दबाने लगा, उसे मारने की कोशिश में। घबराहट में एमा ने जमीन पर पड़ी बंदूक को छुआ। बदमाश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। गोली की आवाज सुनकर बाकी बदमाशों को लगा कि उनका साथी एमा को मार चुका है, लेकिन ये सुनकर वे गुस्से से भड़क गए और एमा को टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, एमा जा चुकी थी। 4 बदमाश फिर से उसके पीछे लग गए। उस वक्त एमा एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गई और उसने दूर एक खाली पड़ी फैक्ट्री देखी। उसने दूरबीन निकाली और बदमाशों की हरकत पर नजर रखी, लेकिन बदमाशों ने भी उसकी जगह देख ली। एमा तुरंत फैक्ट्री में भागी और बदमाशों को वहां लाकर हमला करने की योजना बनाई। जल्द ही 3 बदमाशों ने फैक्ट्री को घेर लिया, जबकि उनका सरगना बाहर स्नाइपिंग पॉइंट ढूंढ रहा था। एक बदमाश एमा के छिपने की जगह पर पहुंचा, लेकिन अंधेरे में छिपी एमा ने उसे तुरंत ढेर कर दिया। चिल्लाहट सुनकर उसका साथी मदद के लिए आया, लेकिन कमरे में घुसते ही एमा ने उसकी बंदूक छीन ली और उसे काबू कर लिया। एमा का दिल पिघल गया और उसने उसे नहीं मारा, लेकिन उस बदमाश ने बेईमानी की। इस तरह उस मुंहफट बदमाश को एमा ने मार डाला। दूर खड़ा सरगना ये देखकर गुस्से से पागल हो गया और वॉकी टॉकी पर अपने बाकी साथियों को बेकार कहकर गालियां दी। उसे नहीं पता था कि उसकी बातों के बीच आखिरी बचा हुआ साथी भी एमा के हमले का शिकार हो गया और कुछ ही पलों में मारा गया। लेकिन जैसे ही एमा फैक्ट्री से बाहर निकली, सरगना ने उसका रास्ता रोक लिया। उस वक्त सरगना अजीब हरकत कर रहा था। वो स्नाइपर राइफल को कसकर पकड़े हुए था, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा रहा था। एमा के पास सिर्फ छोटी बंदूक देखकर उसने अपनी बड़ी राइफल नीचे रख दी और हैरानी की बात यह कि उसने भी छोटी बंदूक निकाली एमा के साथ एक निष्पक्ष मुकाबला करने के लिए। इस तरह अपनी बेवकूफी से सरगना खुद मारा गया। एमा के कंधे में गोली लगी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वो 6 बदमाशों को हराने में कामयाब हुई और इसका पूरा श्रेय उसके स्पेशल फोर्स वाले पिता को जाता है, साथ ही उन बदमाशों की मूर्खता को जिनके पास दिमाग कम और ताकत ज्यादा थी। पिता ने उसे बचपन से ही जिंदा रहने की कई तरकीबें सिखाई थी, जबकि बदमाश अपनी गलतियों से खुद को तबाह करते गए। इस तरह एमा जिंदा बच निकली। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो गई।